तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का फुल डोज देती है बल्कि सोचने पे मजबूर कर देती है। नाम है भूल चूक माफ। एक मूवी जिसमें शादी, संस्कार और समय तीनों का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें सिर्फ राजकुमार राव नहीं ऑडियंस भी उलझ जाती है। मैडॉक फिल्म्स का ये नया एक्सपेरिमेंट एक तरफ बनारस के रंगों से रंगीन है तो दूसरी तरफ एक हाई कॉन्सेप्ट टाइम लूप में फंसा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये फिल्म अपने आइडिया के साथ न्याय करती है या सिंपल सी मीडियोकर मूवी बन के रह जाती है। कहानी सिंपल लगती है, एक लड़का एक लड़की दोनों प्यार में, दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है कि शादी के एक दिन पहले जब लड़का हल्दी की रस्म निभा रहा होता है, अगले दिन जैसे ही आंख खुलती है फिर से वही दिन 29 तारीख आ जाती है। समय का चक्र ऐसे चल पड़ा है कि लड़के के लिए शादी का दिन आ ही नहीं पा रहा। हर दिन वही हल्दी, वही डोल, वही लोग, लेकिन शादी कभी नहीं। ये टाइम कॉन्सेप्ट पहली बार नहीं देखा गया, पर इंडियन सिनेमा में ऐसे मैच्योर अंदाज में पहली बार एक्सप्लोर किया गया है। और कहानी यहाँ तक आती है तो इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन असली धमाका तब होता है जब पता चलता है कि लूप के पीछे का राज एक ऐसी गलती में छुपा हुआ है जो कभी होनी नहीं चाहिए थी। अब कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई साहब राजकुमार राव यार बंदा परफॉर्मेंस का फैक्ट्री है। हल्का फुल्का ऑकवर्डनेस, इनोसेंस और डिप्रेशन का ब्लेंड इस रोल में इतना नेचुरल लगता है कि भाई तुम भूल ही जाओगे कि ये एक्टर है या फिर रियल में है। वामिका गब्बी क्या ही बोलूं। ना सिर्फ उनका एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी फ्रेश थी, बल्कि उनकी केमिस्ट्री राजकुमार राव के साथ इतनी ऑर्गेनिक थी कि कहानी में रोमांस का फ्लेवर कभी फ्लैट ही नहीं होता। सपोर्टिंग कास्ट भी कमाल का था। संजय मिश्रा और रघुवीर यादव जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर ने फिल्म को लाइट और फनी बनाए रखा। जब ये लोग स्क्रीन पर होते हैं ना तो स्क्रीन लिटरली ग्लो करती है। अब बात करें डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की, डायरेक्टर ने बनारस के बैकग्राउंड को सिर्फ विजुअल नहीं बनाया बल्कि एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया है। हर गली, हर रंग, हर सेलिब्रेशन फिल्म का हिस्सा लगता है, सेट नहीं। लेकिन कहानी के प्रेजेंटेशन में पेसिंग का इशू जरूर आता है। फर्स्ट हाफ ज्यादा लाइट है जहां आपको लगता है कि सिर्फ फन हो रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म अपने कोर कॉन्फ्लिक्ट पे फाइनली फोकस करती है। यहाँ थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। फिल्म स्लो कुक करती है लेकिन अंत में एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल प्ले ऑफ भी देती है। थीम्स एंड मैसेजेस भूल चूक माफ एक लाइट हार्टेड रोम-कॉम जरूर है, लेकिन अंदर से एक डीपर मैसेज देती है। ये फिल्म एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या हम अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं या वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। टाइम लूप यहाँ सिर्फ एक साइंस फिक्शन का टूल नहीं बल्कि एक मेटाफर है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी गलती में जरूर फंसता है, और अगर समय मिले तो क्या हम उस गलती को सुधारना चाहेंगे। जिसमें राजकुमार राव एक बार फिर से मंदिर जाके अपने मांगे हुए वरदान को वापस करने जाता है। वो सीन ऑनेस्टली धमाकेदार, थॉट प्रोवोकिंग मूवमेंट है। एक और टिपिकल रोमकॉम एंडिंग की जगह ये फिल्म अपने मैसेज को सेंटर स्टेज पे लाती है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी में बनारस इतना ब्यूटीफुल कभी नहीं लगा। ना इन्होंने ओवर स्टाइल किया, ना ही इन्होंने डल किया। एडिटिंग थोड़ी टाइट होती तो और बेटर होता, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। टाइम लूप के रिपीटेटिव सीन्स में वेरिएशन लाना थोड़ा और स्मार्टली हैंडल हो सकता था। अगर म्यूजिक की बात करें तो एक दो गाने कैची लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो प्लॉट को स्लो कर देते हैं। एक अननेसेसरी आइटम नंबर था जो नैरेटिव से थोड़ा ऑफ था। तो इस मूवी में क्या चीज वर्क करी? यूनिक कॉन्सेप्ट, इंडियन बैकड्रॉप में टाइम लूप, रिफ्रेशिंग था। परफॉर्मेंस की बात करें तो राजकुमार राव और वामिका स्टील द शो। लाइट हार्टेड था लेकिन डीप था। हंसते हंसते बात कह जाती है। फिल्म फैमिली फ्रेंडली थी, साफ सुथरी फिल्म थी जिसे फैमिली के साथ देखा जा सकता है। लेकिन क्या चीजें थी जो वर्क नहीं करी? प्रिडिक्टेबिलिटी। सेकंड हाफ में स्टोरी थोड़ा गैसेबल हो जाती है। पेसिंग में इशू है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील होता है। टोटल कंफ्यूजन, कभी कॉमेडी, कभी ड्रामा, कभी मैसेज। मूड थोड़ा सा स्विच कर देता है। तो क्या भूल चूक माफ देखनी चाहिए? अगर आप एक टिपिकल बॉलीवुड रोमकॉम से ज्यादा कुछ चाहते हो, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन, थोड़ा फिलोसफी, थोड़ा साइंस फिक्शन, तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉन स्टॉप कॉमेडी या सिर्फ लव स्टोरी के मूड में हो तो हो सकता है ये फिल्म आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रख दे। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 रेटिंग देना चाहूंगा। एक अच्छी कोशिश, एक फ्रेश आइडिया और एक एंटरटेनिंग राइड। थोड़ी सी और पॉलिश करी जाती तो इसको सॉलिड 4 स्टार मिल सकते थे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा, बाय बाय।